सिलेबस है सिर्फ, अगर 11-12 का सिलेबस है पीजीटी में तो ये अरिहंत वाली बुक कर लो, मोर देन इनफ है। ठीक है सर, लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन का, अरे यार मैं भूल गया वो, हाँ शीट अपलोड करनी भूल गया, आज हो जाएगी शीट अपलोड। ठीक है, आज पक्का शीट अपलोड हो जाएगी, मेरे दिमाग से स्लिप हो गई शीट, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये मान लो कि एक तरीके से लास्ट ही सबसे मेजर टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस कर लिए थे। अब हमारा मैक्सिमा मिनिमा नेक्स्ट टॉपिक आता है, मेजर लास्ट टॉपिक। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक अप्रोक्सीमेशन का और है, वो और देखेंगे हम। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा को स्टार्ट करते हैं पहले। हाँ, तो मैक्सिमा मिनिमा किसका? मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन का। अब मैक्सिमा मिनिमा दो तरीके का होता है, एक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और एक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, दो तरीके की होती है। ठीक है, तो एक एक को तो हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, और एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा, है ना। तो एक तो लोकल और एक ग्लोबल। लोकल का मतलब अपने आसपास का, है ना, अपने शहर का, और ग्लोबल मतलब पूरे ग्लोब का, पूरी दुनिया का मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो उसको हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा बोलेंगे। समझ आ रही बात? अब ये सारी की सारी जो चीज कंपाइल हम कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ एक ग्राफ से ही पूरी कवर करा दूंगा। ठीक है, ये ग्राफ अच्छे से समझ लो बस तुम। ठीक है, अगर ये ग्राफ तुम अच्छे से समझ लोगे तो हम इससे सारी की सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। देखो, मान लो मैं एक फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ तुम्हारे सामने। यहाँ पे मान लो तुम्हारा ए पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारा मान लो बी पॉइंट है। ये ए बी इंटरवल के ऊपर मैं फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, ए बी इंटरवल के ऊपर मैं फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ। मान लो यहाँ से हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, मान लो ये हमारे फंक्शन का ग्राफ है, ऐसा है। ठीक है, अब कुछ इस ग्राफ के अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन ने कुछ कम वैल्यू ली है और जहां पे फंक्शन ने कुछ ज्यादा वैल्यू ली है। कुछ ऐसे पॉइंट्स तुम्हें इस ग्राफ के अंदर दिख रहे होंगे। जैसे कि एक पॉइंट तो तुम्हें ग्राफ के अंदर ये वाला दिख रहा होगा जहां पे फंक्शन ने एक पीक ली है, यहाँ पे एक फंक्शन की पीक दिख रही है मुझे, एक चोटी दिख रही है। एक तुम्हें पीक वाला पॉइंट ये भी दिख रहा होगा यहाँ पे फंक्शन ने ये पीक ली है। और एक तुमने ये वैली टाइप का जो रीजन है ये देखा होगा जहाँ पे ऐसे डाउनफॉल आ रहा है। एक पॉइंट ये दिख रहा है और एक पॉइंट तुम्हें मान लो यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो ये चार पॉइंट्स तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को चार नाम दे दूं, मान लो इसको मैंने बोल दिया x1, इसको मान लो बोल दिया मैंने x2, इसको बोल दिया मान लो मैंने x3, इसको बोल दिया मान लो मैंने x4। चार पॉइंट्स बोल दिए। जरा तुम पहले x1 और x3 पॉइंट्स को देखो। x1 और x3 पॉइंट कुछ ऐसे पॉइंट हैं, अगर x1 पॉइंट का मैं नेबरहुड बनाऊं एक छोटा सा, x1 पॉइंट का मैं एक छोटा सा नेबरहुड बनाऊं, इसको क्या बोलेंगे हम? x1 पॉइंट का नेबरहुड बोलेंगे। नेबरहुड से मतलब क्या है? नेबरहुड से हम मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं? नेबरहुड मतलब वही आस पड़ोस, पर कितना छोटा? बहुत ज्यादा छोटा। मान लो कोई पॉइंट ए है तो उसका नेबरहुड हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा का, इसको हम ए का नेबरहुड बोलेंगे। और ये जो डेल्टा है ना, ये अप्रोचिंग टू जीरो एक नंबर है, और ये पॉजिटिव भी है। डेल्टा पॉजिटिव भी है और जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये एक नंबर है। समझ रहे हो? तो ये नेबरहुड हो गया। ठीक है, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, डेल्टा अप्रोचेस टू। तो जैसे कि मान लो 5 एक नंबर है, तो 5 माइनस डेल्टा 5 प्लस डेल्टा उसका एक नेबरहुड हो गया, यानी कि 4.9999 टाइप से 5.0001 टाइप का, ये एक नेबरहुड हो गया। ठीक है, इसके बीच में 5 भी आ गया, ये एक ओपन इंटरवल है। बेसिकली नेबरहुड एक ओपन इंटरवल ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेबरहुड की बात करना चाह रहे हैं बेसिकली। अब मैं कह रहा हूं कि x1 पॉइंट का जरा नेबरहुड उठाओ, यहां से x1 पॉइंट का नेबरहुड उठाया, और इसके अंदर फंक्शन के ग्राफ को देखो जरा। इसके अंदर जो फंक्शन का ग्राफ है वो तुम्हें कुछ ऐसा इतना ग्राफ दिख रहा है जो मैंने ब्लू कलर का ग्राफ बनाया। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि x1 के नेबरहुड के अंदर फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर है, तो क्या जवाब दोगे? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि x1 के इस नेबरहुड के अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे फंक्शन ने सबसे ज्यादा वैल्यू ली है? ऐसा कौन सा पॉइंट है बताओ? कौन सा पॉइंट है बताओ? x1 का ये जो पूरा नेबरहुड दिख रहा है इसके अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू है? कौन सा ऐसा पॉइंट है? जल्दी, कौन सा पॉइंट है? कोई नहीं बोल रहा है। क्या x1 एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे अगर फंक्शन की वैल्यू देखोगे तो ये एकदम सेंटर में जो सबसे ज्यादा वैल्यू है ये है? अगर तुम x1 के आसपास की वैल्यूज उठाओगे, अगर तुम x1 के आसपास की वैल्यू उठाओगे तो ये साइड वाली वैल्यूज दिख रही है, सारी कमी तो है इससे, ये सारी की सारी कम वैल्यूज हैं। ठीक है ब्रजेश, आई विल ट्राई। कब है तुम्हारा बीपीएससी का एग्जाम? बीपीएससी का एग्जाम कब है? गगन गुड इवनिंग। x3 के नेबरहुड में अगर देखें, सिमिलरली सेम बात अगर मैं x3 के नेबरहुड में करूं, तो x3 के नेबरहुड में अगर मैं पूछूं फंक्शन ने सबसे बड़ी वैल्यू कहां ली, तो सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन ने ली x3 पॉइंट के ऊपर। यहां पे फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को, है ना। तो x3 पॉइंट के ऊपर फंक्शन ने सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू ली है। ठीक है, तो x1 और x3 अपने अपने एरिया के सबसे पावरफुल इंसान हो गए। x1 और x3 जो हैं वो अपने अपने एरिया के क्या हो गए? सबसे पावरफुल लोग हो गए। मानते हो? x1 अपने एरिया का, x3 अपने एरिया का। ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो बड़ा मुश्किल है यार, बाकी मोस्टली मैं कोशिश करूंगा कवर कर दूं।
तो x1 और x3 जो है वो अपने एरिया के सबसे पावरफुल लोग हो गए। तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा, x1 और x3 को तुम क्या बोलोगे, x1 और x3 क्या है तुम्हारे पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये क्या हो गए, लोकल मैक्सिमा के पॉइंट हो गए। ये अपने अपने एरिया की मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ लोकल, है ना। अगर सिमिलरली मैं x2 का नेबरहुड देखूं, अगर सिमिलरली मैं x2 का नेबरहुड देखूं, और सिमिलरली अगर मैं x4 का नेबरहुड देखूं, अगर सिमिलरली मैं x2 का नेबरहुड देखूं और सिमिलरली मैं x4 का नेबरहुड देखूं, तो x2 पे जो फंक्शन, x2 के नेबरहुड में जो फंक्शन का ग्राफ बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, ये वाला ग्राफ बन रहा है। यहां पे दिसंबर के फर्स्ट वीक में बोल रहे हैं कि पेपर है बीपीएससी का, तो x2 के नेबरहुड में जो फंक्शन का ग्राफ है वो ये बन रहा है। यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो x2 पे दिखेगी। अगर इधर उधर जाओगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा, अगर इधर उधर जाओगे x2 के तो ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा। सिमिलरली अगर x4 के नेबरहुड में फंक्शन का ग्राफ देखोगे, x4 के नेबरहुड में फंक्शन का ग्राफ देखोगे तो ये दिखेगा। यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू x4 पे मिलेगी इस नेबरहुड में, यानी कि x2 और x4 अपने एरिया के सबसे कमजोर इंसान हो गए, है ना, अपने एरिया के सबसे वीकेस्ट पर्सन है। तो मैं x2 और x4 को, x2 और x4 को मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉइंट्स ऑफ लोकल, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा बोल सकता हूँ। मैं x2 और x4 को क्या बोल सकता हूँ, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा बोल सकता हूँ। समझ आई बात। तो इन पॉइंट्स को बोला जाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जरा इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, मैथमेटिकल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकल मैक्सिमा जो होगा वो कैसा दिखेगा। देखो जहां भी लोकल मैक्सिमा बनेगा वहां ये शक्ल दिखेगी तुम्हें, जहां भी लोकल मैक्सिमा दिखेगा तुम्हें वहां पे तुम्हें ये शक्ल दिखेगी, ठीक है। जहां भी लोकल मैक्सिमा दिखेगा वहां पे तुम्हें ये वाली शक्ल दिखेगी, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा को वो कैसे डिफाइन करता है, देखो तो कहता है कि मान लो अभी बड़ा सा मैंने एक वो जो छोटी वाली चीज थी उसको जूम कर दिया, ये x1 जो पॉइंट है ये एकदम सेंटर में है तुम्हारा, ये जो x1 पॉइंट है ये एकदम सेंटर में है। ये हमने नेबरहुड ले लिया x1 का, x माइनस डेल्टा, x1 माइनस डेल्टा, x1 प्लस डेल्टा, ठीक है, इसको हमने जूम कर लिया, ठीक है। फिर x1 x3 होगा मैक्सिमम, मैंने क्या लिख दिया, अच्छा x1 x2 लिख दिया, सॉरी सॉरी x1 x3, ठीक है। तो x1 पॉइंट पे अगर हम देखें, अगर मैं x1 पॉइंट पे देखूं तो फंक्शन ने सबसे ऊपर वैल्यू ली है, फंक्शन ने क्या लिया है, सबसे ऊपर वैल्यू ली है। फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहां दिख रही है मुझे, एफ ऑफ x1, है ना, यहां दिख रही है। इसके अलावा तुम नेबरहुड में किसी भी पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालोगे, अगर तुम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देखोगे तो इतनी ही दिखेगी, बस छोटी दिख रही है। अगर और कहीं पॉइंट पे निकालोगे तो फंक्शन की वैल्यू छोटी दिखेगी तुम्हें, समझ पा रहे हो इस बात को, ज्यादा नहीं दिखेगी, कम ही दिखेगी, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि इफ x1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, जो पॉइंट x1, जो x1 पॉइंट है वो हमारा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा इफ फंक्शन की x1 पे जो वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी, कोई भी अगर और x उठाओगे तुम, और ऑल x बिलोंगिंग टू x1 माइनस डेल्टा से x प्लस डेल्टा तक, x1, क्या ये बात समझ आई। मैं क्या कह रहा हूँ कि x1 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। अगर बाकी कहीं पे भी, बाकी कोई भी x उठाओगे इस इंटरवल में से, तो उस इंटरवल पे x की जो वैल्यू होगी वो इससे x1 से छोटी ही मिलेगी। समझ आ रही बात, x1 की जो वैल्यू आएगी वो इससे x पे जो वैल्यू आएगी वो छोटी ही आएगी। समझे कि नहीं समझे बताओ, हाँ है ना, समझे इस बात को। ठीक है, समझ गए। अब आता है एकदम सिमिलरली लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा क्या होगा ये देखो, अगर मैं लोकल मिनिमा की बात करूं तो लोकल मिनिमा जब भी बनेगा, लोकल मिनिमा के लिए ऐसी ऐसी शेप बनेगी, ठीक है। तो लोकल मिनिमा एकदम सिमिलरली अब हम तुरंत डिफाइन कर सकते हैं क्या, तुरंत हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो अगर ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, है ना, उसको जूम कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या बन जाएगा, x2 x1 ही मान लो, ये वाला नेबर उड़ गया x1 माइनस डेल्टा से x1 प्लस डेल्टा, ये हो जाएगा, समझे। अगर x1 के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू देखें, x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये दिखेगी मुझे, और ये अपने इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू है। अगर बाकी कोई भी पॉइंट उठाओगे तो जो मेरे फंक्शन की वैल्यू आएगी वो इससे तो डेफिनेटली बड़ी ही आएगी, कोई भी उठा के देख लो, फंक्शन की वैल्यू बड़ी ही दिखेगी तुम्हें, है ना, फंक्शन की वैल्यू क्या दिखेगी, बड़ी ही दिखेगी, समझ रहे हो। तो हम क्या कहेंगे, x1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, x1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ f ऑफ x1 जो होगा, इफ f ऑफ x1 जो है वो क्या होगा, लेस देन होगा f ऑफ x, कोई भी अगर तुम x उठा लोगे इस नेबरहुड के अंदर से, x1 माइनस डेल्टा से x1 प्लस, समझ रहे हो।
सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल मिनिमा एंड मिनिमा, वाई वी से लोकल प्लीज, यही तो बता रहा हूँ। लोकल मिनिमा का कोई मतलब नहीं होता है, जहां पे भी मिनिमा लिखा है उसको लोकल ही ट्रीट करके चलना है तुम्हें। हर मिनिमा लोकल ही माना जाएगा जब तक उसको ग्लोबल नाम ना दे दे, ठीक है। और लोकल भाई भी से लोकल, लोकल की बात बता तो रहा हूँ, लोकल की बात यही तो कह रहा हूँ, ये नेबरहुड की बात कर रहे हैं, बस अपने गली मोहल्ले की बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है, अपनी गली मोहल्ले की बात कर रहा है, बस अपने गली मोहल्ले का जो डॉन होगा वो, उसकी हम बात करना चाह रहे हैं। तो जो अपने गली मोहल्ले का सबसे पावरफुल लोकल मैक्सिमा, जो सबसे वीक वो लोकल मिनिमा, ठीक है। यार बीपीएससी का कोशिश तो मैं पूरा कर रहा हूँ, पर दिसंबर के फर्स्ट वीक में साफ बात यह है कि पूरा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में दिवाली भी आएगी, उसकी भी छुट्टियां होंगी। ये मानो एक वीक तो पक्का छुट्टी होती है हर साल, तो एक वीक की भी छुट्टी हो गई तो 7 दिन तो खत्म ही कर लो पूरे महीने में से। हाँ ये है कि तुम्हारा कैलकुलस तो पूरा हो जाएगा, रिलेशन फंक्शन आईटीएफ काफ़ी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, पर एकदम पूरा सिलेबस 11वीं 12वीं का होना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा फिर। अब मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ, बाकी हाँ अगर जनवरी तक होता तो फिर हो जाता, नवंबर दिसंबर में पूरा पूरा मैं इसको खींच ही देता, लगभग लगभग तुम्हारा पूरा हो जाता। अगर जनवरी के फर्स्ट वीक में होता फिर तो बहुत आराम से हो जाता। अब फॉर्मेलिटी पूरी करनी नहीं है, क्योंकि और भी बच्चे हैं, DSSS के भी हैं, यूपी वाले भी हैं, हमारा जनरल बैच है। अगर सिर्फ बीपीएससी का होता तो मैं करा देता, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो अब यहाँ पे बच्चे ऐसे हैं जो एकदम बेसिक से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें फिर पॉसिबल है नहीं। अगर तुम्हारा बीपीएससी का स्पेशल बैच होता तो मैं कुछ करता फिर। तो ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ तक। अब आगे हमारी बात को बढ़ाते हैं। ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे इनको आइडेंटिफाई करना है। मुझे क्या करना है, इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करने का मतलब वो तुम्हें एक फंक्शन देगा, तुम्हें वो क्या करेगा, एक फंक्शन देगा, हमसे कहेगा कि एक फंक्शन एफ है, और कहेगा कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। हमें ये पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है जहां पे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा मिलेगा, है ना। हमें इन पॉइंट्स को ढूंढ के बताना है कहां मिलेंगे। अब इसके लिए हमने क्या किया, एक तो बनाया, दो मेथड बनाया हमने। एक तो बनाया फर्स्ट डेरिवेटिव वाला मेथड, और एक बनाया सेकंड डेरिवेटिव वाला मेथड। एक को तो बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और एक को बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो कोई खास टेस्ट है नहीं, उसके अंदर हमने कॉमन सेंस की बात करी, हमने टेंजेंट नॉर्मल को भी मिला लिया, और हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को भी मिला लिया। उन्हीं कंसेप्ट का यूज करके हमने एक टेस्ट बनाया जिसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोला जाता है। समझो मेरी बात को। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इन सबके साथ एक स्पेशल चीज हो रही है। इन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर क्या हो रही है, एक स्पेशल चीज हो रही है। स्पेशल चीज क्या हो रही है इन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर, अगर तुम ध्यान से देखो कि x1 x2 x3 x4, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो मेरा टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ध्यान से देखो, इन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी कि अगर x एक्सिस के पैरेलल मेरा टेंजेंट बन रहा है तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो dy ओवर dx होगा वो जीरो बनेगा। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो dy ओवर dx होगा वो मेरा जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, है ना। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर मेरा डेरिवेटिव जीरो बनेगा, यानी कि ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा, पहली बात तो। यानी कि ये वो वाले पॉइंट्स हैं जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और ये पॉइंट्स तो हमने निकाले भी हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के केस में इनको याद है, मैंने क्रिटिकल पॉइंट का नाम दिया था, लास्ट लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स ही तो है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमने लास्ट जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक किया था तो भी तो पहला काम यही किया था कि जहां पे डेरिवेटिव जीरो बन रहा है वो पॉइंट्स देख लो, सेम वही काम करना है। तो सबसे पहला काम ये है कि क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट अगर तुमने कर लिए, ठीक है, तो तुम्हें ये एटलीस्ट ये पॉइंट पता लग गए x1 x2 x3 x4। अब इनमें से कुछ पॉइंट तो लोकल मैक्सिमा के होंगे और कुछ पॉइंट लोकल मिनिमा के होंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स तो लोकल मैक्सिमा, कुछ पॉइंट लोकल मिनिमा के। अच्छा, अब क्योंकि ये पॉइंट्स मैक्सिमा मिनिमा के हैं तो हमने इनको एक दो नाम और दे दिए। इनको हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स भी नाम दे दिया। इनको हमने क्या नाम दे दिया, एक्सट्रीम पॉइंट्स का भी नाम दे दिया। इनको हमने एक नाम और देते हैं, स्टेशनरी पॉइंट का भी नाम दे दिया। इनको हमने स्टेशनरी पॉइंट्स का भी नाम दे दिया। हमने इनको ये 3-4 नाम दे दिए, ठीक है। अब बात आती है कि पता कैसे लगेगा कि कौन से वाला पॉइंट कौन से, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, साथ साथ एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें बात थोड़ी समझ आ जाए। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दे दिया, मैंने एक पहले भी ये क्वेश्चन लिया था, x³ / 3 - का 5 के फैक्टर बनाने में दिक्कत, मान लो ये फंक्शन है। मैंने कह दिया कि इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करके बताओ कहाँ होंगे। तो पहला काम तो तुमने क्या किया, f' को 0 के बराबर रख दिया। f' को 0 के बराबर f' ही निकाला, पहले तो f' निकाल लो। f' कितना आएगा, x² - 5x + 6, ठीक है। कि फैक्टर बनाना चाहो तो फैक्टर बना लो, x - 2 × x - 3। f' को जब तुमने 0 के बराबर रखा, एक तो x की वैल्यू 2 आ गई और एक x की वैल्यू 3 आ गई। अब इनमें से एक पॉइंट लोकल मैक्सिमा का मिलेगा, एक पॉइंट लोकल मिनिमा का मिलेगा, या हो सकता है दोनों लोकल मैक्सिमा दोनों लोकल मिनिमा के हो। और एक चीज और भी होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो भी हो सकता है। अब वो पता कैसे लगेगा, अब जरा एक चीज देखो ध्यान से। लोकल मैक्सिमा का जो पॉइंट है x1, अगर मैं उसके लेफ्ट नेबरहुड की बात करूं, अगर मैं उसके लेफ्ट नेबरहुड की बात कर रहा हूं, अब ये इतना बड़ा मत समझना कि अगर ये 5 है तो मैं यहाँ पे 0 तक की बात कर रहा हूं ना, 5 है तो मैं यहाँ पे 4.999 तक की बात कर रहा हूँ बस। लेफ्ट नेबरहुड दिख बहुत बड़ा लग रहा है पर जूम किया हुआ है। राइट नेबरहुड मैक्सिमम 5.0001 तक ही जाएगा बस, है ना। तो ये नेबरहुड है। मुझे जरा एक बात बताओ, अगर लेफ्ट नेबरहुड की मैं बात करूं तो हमारा फंक्शन क्या इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो
यहाँ पे तो हमने देखा कि हमारा टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो जीरो बना है। अगर मैं लेफ्ट नेबरहुड की बात करूं, इस नेबरहुड पे क्या मेरा फंक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा है? तो लेफ्ट नेबरहुड के ऊपर मेरा फंक्शन इज इंक्रीजिंग। लेफ्ट नेबरहुड के ऊपर मेरा फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। यानी कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए इस पार्ट में ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बोलो, यानी कि इस पार्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, हाँ है ना? है ना? और अगर राइट नेबरहुड की बात करूं तो यहां पे मेरा फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज होता हुआ आ रहा है। तो यहां पे मेरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पक्का लेस देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव होता है, और जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। और एकदम सिमिलरली अगर लोकल मिनिमा की बात कर रहे हो तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर तो हमारे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा, यहाँ पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ, लेफ्ट नेबरहुड की बात करूँ, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिक्रीज होता हुआ आ रहा है। यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या होता हुआ आ रहा है? डिक्रीज होता हुआ आ रहा है। अगर फंक्शन डिक्रीज होता हुआ आ रहा है तो यहाँ पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो बनेगा। और अगर यहाँ से मेरा फंक्शन इंक्रीज होता हुआ आ रहा है तो यहाँ पे राइट नेबरहुड के अंदर मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। यहीं से हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बन गया। तो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को देखूं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि भाई जो भी पॉइंट तुम्हारा आया, पहला पॉइंट कौन सा आया? x इज इक्वल टू टू, एट एक्स इज इक्वल टू टू। दो के ऊपर अगर तुम्हें चेक करना है तो पहले तुम क्या देखो? दो के लेफ्ट में देखो, उसके लेफ्ट नेबरहुड में देखो, एट एक्स इज लेस देन टू। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? देखो, अगर दो के लेफ्ट की मैं बात करूं, यानी कि 1.9999 टाइप का नंबर अगर रख दिया तो ये तो नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव इंटू में नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो फंक्शन अगर दो के लेफ्ट में देख रहे हो तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर दो के राइट में देख रहे हो, अगर तुम क्या देख रहे हो? दो के राइट में देख रहे हो, एट एक्स इज ग्रेटर देन टू, यानी कि 2.0001 टाइप का, तो 2.001 टाइप पे ये तो पॉजिटिव रहेगा, पर 2.001 पे ये नेगेटिव रहेगा। अब ये मत कर देना कि एक्स इज ग्रेटर देन टू पे तुमने 5 रख दिया, है ना? एक्स इज ग्रेटर देन टू पे यहाँ 5 मत रख देना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ लेफ्ट और राइट का मतलब सिर्फ नेबरहुड के अंदर बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि लेस देन 2 है तो तुमने माइनस का 10 रख दिया ना, एक भी नहीं रख सकते। एक्स इज लेस देन 2 पे एक भी नहीं रख सकते, और एक्स इज ग्रेटर देन 2 पे 3 भी नहीं रख सकते हो, इतना भी आगे नहीं जाना है, ठीक है ना? तो अगर यहां देखूंगा तो मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, यानी कि डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है। अगर डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है तो यानी फंक्शन पहले तो इंक्रीज किया होगा, डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव है, लेफ्ट में पॉजिटिव है तो इंक्रीज किया होगा, और फिर वो डिक्रीज किया होगा, क्योंकि फिर डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है। तो ये शक्ल किसकी है? ये लोकल मैक्सिमा की है। तो x इज इक्वल टू टू इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, है ना? ये पॉइंट किसका हो गया? लोकल मैक्सिमा का। और इस पे हम मैक्सिमम वैल्यू भी बता सकते हैं उसने कितनी ली है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी ली है? एफ ऑफ टू ली है। तो फंक्शन के अंदर दो रख दो, तो फंक्शन के अंदर दो रखोगे, जो भी वैल्यू आएगी 8/3 माइनस का 5 गुना 4/2 प्लस का 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है? एट एक्स इज इक्वल टू 2 ये हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट कौन है? एट एक्स इज इक्वल टू 3। एट एक्स इज इक्वल टू 3 अगर देखें तो पहले एक्स इज लेस देन 3 देखेंगे। एफ डैश एक्स क्या बनेगा इस केस में? इतना सुंदर सुंदर तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में तो तुरंत हो जाएगा ये, ठीक है? यहीं से ही दिख जाएगा तुम्हें। अगर 3 से जस्ट छोटा नंबर रखोगे 2.999 टाइप का, अगर 2.999 टाइप का रखोगे तो ये वाली चीज तो पॉजिटिव रहेगी और ये वाली चीज नेगेटिव रहेगी, यानी कि डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव रह जाएगा। समझ आ रही है बात? और अगर मैं बात करूं एक्स इज ग्रेटर देन 3 पे, यानी कि 3.0001 टाइप रख दिया, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो जो मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कैसा हो रहा होगा? अगर यहाँ पे पॉइंट तुम्हारा 3 है तो फंक्शन लेफ्ट में तो डिक्रीज करके आ रहा है क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव है, और राइट में फंक्शन क्या करता हुआ जा रहा है? इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। तो डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ क्या है? लोकल मिनिमा है। ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ठीक है? ये पॉइंट ऑफ क्या है? लोकल मिनिमा है। समझ आ गई बात? अगर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू भी निकल जाएगी। मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन में 3 रख दो। ये तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। अगर अब मैं इसको कंपाइल कर दूं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि भाई स्टेप 1, पहले स्टेप में क्या करो? फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर रख के एक्स की जो भी वैल्यू आ रही है x1 x2 x3 वो निकाल लो, ठीक है? क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, इन सबको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है? स्टेशनरी पॉइंट या फिर तो लिख देता हूं, स्टेशनरी पॉइंट या फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है? दूसरे स्टेप में तुम्हें क्या करना है? चेक करना है। दूसरे स्टेप में तुम्हें क्या करना है? चेक करना है कि वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा कि मिनिमा का। पहला केस, एट एक्स इज इक्वल टू x1। अगर x1 के ऊपर तुमने देखा, या मैं x1 नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ a b लिख रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लो ये a b c ऐसे पॉइंट्स आ गए। एट एक्स इज इक्वल टू a की अगर बात कर रहे हो, है ना? तो सबसे पहले तुमने क्या रख के देखा? x इज लेस देन a पे रख के देखा, तो हो सकता है फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा हो? पॉजिटिव आ रहा हो। और हो सकता है, और राइट नेबरहुड में देखा तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा हो? नेगेटिव आ रहा हो। ये वाली स्टेज क्या कर रही है? इंक्रीज करके डिक्रीज कर रही है। तो अगर ये पॉइंट, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो हम क्या बोल देंगे? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोल देंगे।
यहाँ पे पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा का है। ये तो पहला केस है। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं कि भाई एट एक्स इज इक्वल टू ए, क्या हो सकता है तुम्हारा, अगर एक्स इज लेस देन ए रखा तो फंक्शन क्या है तुम्हारा, नेगेटिव है। पहले नेगेटिव हो रहा है और फिर हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब पहले डिक्रीज किया है और फिर इंक्रीज किया है। तो ये वाली स्टेज किसकी है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा का है, लोकल मिनिमा का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तीसरा केस और भी होता है, कई बार फंक्शन का डेरिवेटिव साइन ही नहीं चेंज करता है। कई बार फंक्शन का डेरिवेटिव साइन ही नहीं चेंज करेगा। एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर या तो क्या होगा, एक्स इज लेस देन ए पे तुमने देखा तो फंक्शन का डेरिवेटिव मान लो पॉजिटिव है, और एक्स इज ग्रेटर देन ए पे भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव ही है। साइन चेंज ही नहीं हुआ, लेफ्ट में भी पॉजिटिव राइट में भी पॉजिटिव। या फिर और क्या होगा, अगर एक्स इज लेस देन ए पे तुमने देखा फंक्शन का डेरिवेटिव मान लो लेस देन 0 है, और एट एक्स इज लेस देन ए पे ग्रेटर देन ए पे भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव ही है। दोनों ही केस में साइन चेंज नहीं किया, यानी यहाँ पे इंक्रीज करके इंक्रीज ही करता चला गया, यहाँ पे डिक्रीज करके डिक्रीज ही करता चला गया, साइन ही नहीं चेंज किया। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ये हमारा पॉइंट ऑफ क्या होता है, इन्फ्लेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो ये फंक्शन है तुम्हारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सिंपल सा एक फंक्शन ले लेते हैं। इस फंक्शन की बात करो, मैं कह रहा हूँ इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताओ क्या होगा। कोई नहीं, वो ऐसे समझ जाओगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है गोविंद। उस ए पॉइंट की बात हो रही है, वो ए पॉइंट 3 केस रख सकता है, इसलिए मैंने ए ले लिया। मैंने कहा इसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा निकालो, तो मान लो तुमने फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आया, 3x² आ गया। फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो गया, 3x² आ गया। क्या कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने साइन चेंज करा दी, सॉरी सॉरी। हाँ लेस देन 0 है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है सॉरी। तो एफ एक्स जो है ये एक्स क्यूब है, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है 3x² होगा। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो, जब 0 के बराबर रखोगे तो 3x² क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि x की वैल्यू 0। सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट आया, क्या आया, सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट आया। अब जरा इसको चेक करो, क्या फंक्शन साइन चेंज, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो साइन चेंज कर रहा है, एट एक्स इज लेस देन 0। अगर 0 से छोटा रखा, माइनस का 0.001 टाइप, माइनस का 0.1, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, देखो ये तो x² है, ये क्या है, 3x² है। अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या रख रहा है, पॉजिटिव वैल्यू रख रहा है, क्योंकि ये तो है ही क्या, ये तो है ही तुम्हारा x² तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। और अगर तुम x इज ग्रेटर देन 0 भी रखो तो भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव ही आना है। यानी कि 0 अगर है तो फंक्शन पहले इंक्रीज करा था और फिर इंक्रीज ही करता चला गया। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट बनेगा ही नहीं, है ना। अगर इसको हम ग्राफिकली विजुअलाइज करें तो एक्स क्यूब जो फंक्शन होता है, एक्स क्यूब फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, एक्स क्यूब फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, ये हमारे एक्स क्यूब फंक्शन का ग्राफ होता है। तो ये वाला 0 है, देखो इसके लेफ्ट में देखो और इसके राइट में देखो, हमारे डेरिवेटिव यहाँ पे 0 निकल के आ गया, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट में देखूँ तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और फिर इंक्रीज ही करता हुआ चला गया, और फिर इंक्रीज ही करता हुआ चला गया। समझ आई कि नहीं आई बात, बोलो। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। अच्छा, अगर मैं एक लेयर और अंदर जाना चाहूँ, मतलब ये अननेसेसरी का अंदर जाना हो गया वैसे तो, अगर मैं और डेप्थ में जाऊँ इस चीज के अंदर तो ये अननेसेसरी हो गया, वैसे जाना नहीं चाहिए, पर अब मेरे आ रहा है जुबान पे तो मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो टेंजेंट्स का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है, इस सारे केस ये लग रहा है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डेरिवेटिव, कल सब कुछ टेंजेंट का ही रहा है। देखो अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं, लोकल मैक्सिमा की बात करूं, तो इस पे जो फंक्शन का टेंजेंट बन रहा है वो ऐसे बन रहे हैं, समझ रहे हो। पहले तो फंक्शन के टेंजेंट ऐसे बन रहे हैं, ये फंक्शन के टेंजेंट बन रहे हैं, है ना। फंक्शन का जो टेंजेंट बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, ये बनता जा रहा है फंक्शन का टेंजेंट, समझ रहे हो। अब ये सारे के सारे टेंजेंट देखो इस तरीके से इंक्लाइंड है, ऐसे हैं ये सारे टेंजेंट, और अगर ये ऐसे हैं सारे के सारे टेंजेंट, जो इनका एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, कोई भी टेंजेंट आएगा तो ऐसा ही तो आएगा। इनका जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा तो वो 90 से तो छोटा ही होगा, 90 यहाँ पे बनता है तो इधर सारा का सारा है, तो ये 90 से छोटा बनेगा। यानी कि सारे के सारे जो टेंजेंट हैं इन सब का जो स्लोप है ना वो पॉजिटिव है। यानी कि जब टेंजेंट का किसी कर्व पे स्लोप पॉजिटिव होता है तो वो फंक्शन बढ़ता हुआ जाता है ना। और अगर मैं इधर की तरफ देखूं तो टेंजेंट ऐसे आएंगे सारे के सारे। यहाँ पे अगर तुम एंगल देखोगे, यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज बनेगा, क्योंकि 90 तो यहीं तक बन जाएगा। और ये 90 बनेगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव, सॉरी, अगर ये 90 बनेगा तो टेन थीटा नेगेटिव आएगा तुम्हारा यहाँ पे। टेन थीटा नेगेटिव आने का मतलब कि डेरिवेटिव भी नेगेटिव आएगा। तो यानी कि किसी फंक्शन के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि वहां पे फंक्शन घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो डेरिवेटिव का कंसेप्ट थोड़ी ना है, कंसेप्ट तो टेंजेंट का है, समझ रहे हो। कंसेप्ट तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी टेंजेंट का ही था, मैक्सिमा मिनिमा भी टेंजेंट का ही कंसेप्ट है ना, ये अलग कंसेप्ट तो नहीं है, उन्हीं में से ही इसको बनाया हुआ है। ये बात क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। गोविंद कह रहा है कि एक एग्जांपल और दे दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, एक एग्जांपल और देख लो।
मान लो एक्स स्क्वायर ले लो एट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी कुछ भी बना सकते हो यार, मतलब इवन पावर ऑड पावर ले लो कोई भी, एक्स की पावर 5 ले लो, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 5x की पावर 4 आ जाएगा, इसका भी क्रिटिकल पॉइंट 0 ही आएगा, है ना, लेफ्ट में भी पॉजिटिव राइट में भी पॉजिटिव, ये भी ग्राफ वैसा ही बनेगा एकदम सेम टू सेम। ठीक है गोविंद, तो वो तो कर लेंगे सब डिस्कस। तो एक तरीका तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा को आइडेंटिफाई करने का ये है। एक दूसरा तरीका और है जिसको हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किसका यूज करता है? सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का यूज करता है, यानी कि एफ डबल डैश एक्स का यूज करता है। किसका यूज करता है? एफ डबल डैश एक्स का यूज करता है। ठीक है, तो मान लो अगर तुम्हें एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो पहला काम तो वो यही कहता है कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, पहला काम तो यही कहता है कि फाइंड क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करो, यानी कि एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख के एक्स की वैल्यू ए बी सी ये निकाल लो। ठीक है, दूसरे स्टेप में वो कहता है कि फाइंड एफ डबल डैश एक्स, फाइंड एफ डबल डैश एक्स, फिर फंक्शन का क्या करो, डबल डेरिवेटिव निकालो। अब वो क्या कहता है कि 3 केस यहां भी बनेंगे। एट ए, अगर ए के ऊपर तुमने चेक किया और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर इस पॉइंट के ऊपर, ए को उठाओ डबल डेरिवेटिव में पटक दो, अगर नेगेटिव आया तो वो कहता है कि ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। दूसरे केस में अगर वो कहता है कि अगर हमारे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे पॉजिटिव आ गया तो फिर हमारे क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। अगर थर्ड की मैं बात करूं, एफ डबल डैश ए अगर 0 है, एफ डबल डैश ए अगर 0 है, तो फिर हम यहां कहेंगे कि टेस्ट फेल्स, जो मेरा टेस्ट है ना वो फेल हो जाता है, मैं यहां से कुछ नहीं बता सकता, मैं यहां से कुछ भी नहीं बता सकता। अब सेकंड ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की यही ड्रॉबैक है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताने में गड़बड़ कर देता है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का नहीं पता। अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ गया तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी नहीं पता, मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर पहले एक बार लगा के देख लेते हैं ये जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, है ना, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। तो वो कहता है कि क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करके देख लो, एफ डबल डैश एक्स। अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करूँ मैं, यहाँ से कितना आएगा, 2x माइनस 5 आएगा। तो कहता है कि एक बार फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर 2 रख दो, अगर 2 रख दोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो लेस देन 0 हो जाएगा, वो मैक्सिमा हो जाएगा। और एफ डबल डैश 3 अगर निकालोगे तो 2 इंटू में 3 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा, +1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये मिनिमम आ जाएगा। अमीर उनका क्वेश्चन है कि नेगेटिव पर मैक्सिमम और पॉजिटिव पे मिनिमम क्यों होता है। अब इसके लिए मेरे को और अंदर खुदाई करनी पड़ेगी, जो तुम्हारे लिए वैसे जरूरी तो है नहीं, समझ रहे हो, तुम्हारे लिए वो चीज़ जरूरी तो है नहीं, पर चलो अब पूछ लिया तो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं अमीर कि भाई सर ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा कैसे आ गया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा कैसे आ गया। पीछे तो हमें लॉजिक समझ आ रहा था कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करके डबल डेरिवेटिव का क्या रोल है इसके अंदर। तो देखो हमने क्या किया, हमने डबल डेरिवेटिव का एक चीज करी, हम क्या बोलते हैं, हमने एक कंसेप्ट बनाया, ये वैसे जेई वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम्हारे लिए जरूरी भी नहीं है, मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ तुम्हें। हमने एक चीज बनाई क्या, कॉनकेव अपवर्ड्स, कॉनकेव अपवर्ड्स और कॉनकेव डाउनवर्ड्स, हमने ये दो कंसेप्ट बनाए, हमने ये दो कंसेप्ट देखे, कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड का। जैसे कि मान लो एक फंक्शन ये है, अच्छा, और ये जो दोनों के दोनों कंसेप्ट होते हैं ना, ये भी ऑन एन इंटरवल होते हैं, ये किसी पॉइंट के कंसेप्ट नहीं है। यानी कि एक फंक्शन जो होगा ना वो कॉनकेव अपवर्ड होगा एक इंटरवल पे, और एक फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड होगा एक इंटरवल पे, एक पॉइंट पे नहीं होता है। देखो जैसे कि मान लो मैंने एक फंक्शन बना दिया, मैं ज्यादा इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा बस, जरूरी नहीं है। मान लो मैंने एक ये फंक्शन बना दिया, ऐसे फंक्शन जा रहा है मेरा, ठीक है। अब देखो एक एक चीज ये देखो, तुमने कॉनकेव लेंस देखा है ना, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, ये कॉनकेव मिरर होता है। अगर कॉनकेव अपवर्ड बोल रहे हो तो कॉनकेव अपवर्ड ऐसा होगा, और कॉनकेव डाउनवर्ड बोल रहे हो तो कॉनकेव डाउनवर्ड ऐसा होगा। ये कॉनकेव अपवर्ड, ये कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखो मेरी बात, अगर तुम यहां पे देखो तो एक स्टेज ऐसी शुरू हुई होगी जहां से फंक्शन ऐसा गया 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 गया, कहीं ना कहीं आके फंक्शन रुक गया होगा, ठीक है। तो ये वाला जो फेज बना, मान लो x1 से लेके x2 पॉइंट तक का, यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा क्या है, ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, ये वाला जो फेज है ये कॉनकेव डाउनवर्ड का फेज है। फिर कोई ना कोई ऐसे पॉइंट होगा जहां से फंक्शन ने अपनी कॉन्केविटी चेंज करी होगी, फिर ऐसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर ऐसे अपनी उसने कॉन्केविटी चेंज की, यहाँ पे वो कॉनकेव अपवर्ड हो गया। ये वाला पॉइंट मान लो x3 है तो ये कॉनकेव अपवर्ड हो गया, फिर यहाँ से उसने अपनी कॉन्केविटी फिर चेंज करी और फिर वो ऐसे चला गया, तो फिर वो ऐसे आया होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या हो गई, ये x4 हो गई, ये कॉनकेव डाउनवर्ड वाली फेज होगी। तो ऐसे हमारा फंक्शन चेंज करता जाता है, ठीक है। नहीं नहीं, कॉनकेव अपवर्ड और कॉन्वेक्स नहीं नहीं, अरे यार कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस अलग अलग होते हैं, उनको लेंस को मत मिक्स करो, बस यही है जो लिखा हुआ है। अब वो क्या कहता है कि जब फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, ध्यान से सुनना, कहता है जब फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड होता है तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव उस फेज में नेगेटिव होता है।
जब फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, यानी कि इस इंटरवल के अंदर फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। और जब फंक्शन सॉरी 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 जब फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव। जब फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड होता है, जब हमारा फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड होता है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। जब हमारा फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड होता है तो हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो जो मतलब हम कौन से इंटरवल की बात कर रहे हैं? x2 x3 की बात कर रहे हैं। और अगर हमारा फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस इंटरवल में नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे कि कौन सा इंटरवल है? पहले वाला कॉनकेव डाउनवर्ड वाला, x1 x2। मुझे एक बात बताओ, अगर x1 से x2 तक फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड रहा होगा तो बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर आया होगा जहां पे फंक्शन ने वो टर्न मारा होगा, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं उसको। तो फंक्शन का एक टर्निंग पॉइंट जरूर आया होगा जहां पे उसने लोकल मैक्सिमा पाया होगा। समझ आ रही बात? तो हम डबल डेरिवेटिव करके यही पॉइंट देख लेते हैं कि भाई इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है और टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है ही। टेंजेंट तो एक्स एक्सिस के पैरेलल था ही, और तुमने देख लिया कि इसके ऊपर डबल डेरिवेटिव क्या आया है? पॉजिटिव आया है। यानी कि कॉनकेव डाउनवर्ड भी रहा है और टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है। भाई डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इस पॉइंट पे भी आएगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इस पॉइंट पे भी आएगा। पर इस पे स्पेशल बात क्या है? टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो फिर कॉनकेव कॉनकेव डाउनवर्ड अगर मेरा फंक्शन है तो उसके पास एक लोकल मैक्सिमा जरूर मिलता है। और अगर मेरा फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड है तो इस स्टेज में उसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। मैं सॉरी पहले पॉजिटिव बोल रहा था, नेगेटिव बोलना था मुझे। जब हमारा फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड होगा तो इस स्टेज में हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, है ना? मैं उसमें पॉजिटिव बोल रहा था, नेगेटिव बोलना था। तो जब हमारा फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड होगा, जब हमारा फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड होगा तो उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। और एक पॉइंट तुमने ऐसा देख रखा है जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो कॉनकेव अपवर्ड भी है और टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं हो जाएगा। फिर कॉनकेव अपवर्ड वाली स्टेज, कॉनकेव डाउनवर्ड वाली स्टेज आएगी कॉनकेव अपवर्ड के बाद। जब कॉनकेव डाउनवर्ड होगा तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, और इसमें एक पॉइंट ऐसा तुमने ढूंढ लिया जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। इसलिए जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है तो कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, तो वो फिर मैक्सिमा को जनरेट करता है। जब कॉनकेव अपवर्ड होता है तो फिर हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वो मिनिमा को जनरेट करता है। समझ आई बात? अब एक पॉइंट स्पेशल देखो यहाँ पे, जो सबसे खास बात है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे फंक्शन कॉन्केविटी चेंज कर रहा है। x2 पॉइंट के ऊपर फंक्शन कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, उसके इधर अपवर्ड है इधर डाउनवर्ड, यहाँ पे कॉन्केव क्या है? डाउनवर्ड, यहाँ पे कॉन्केव अपवर्ड। x3 के ऊपर भी फंक्शन कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, यहाँ पे पहले कॉन्केव अपवर्ड था, कॉन्केव डाउनवर्ड है। तो ये जो जहां पे फंक्शन कॉन्केविटी चेंज करता है उसको ही हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है। अगर कोई तुमसे पूछे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं मैक्सिमा मिनिमा में, तो बोलो जहां पे फंक्शन अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, इसके लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीज करता हुआ है और डिक्रीज ही करता हुआ चला गया। इस पॉइंट पे देखो फंक्शन लेफ्ट में इंक्रीज करता हुआ है और इंक्रीज ही करता हुआ चला गया। अगर इस पॉइंट पे देखो फंक्शन डिक्रीज करता हुआ है और डिक्रीज ही करता हुआ चला गया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव यही तो बोल रहा था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की बात यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है। तो एक्चुअली में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होते हैं जहां पे फंक्शन अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है। अब इसके अंदर कुछ नहीं बचता, ये सारा तुम्हारे सामने कंसेप्ट एक्सपोज हो गया है, कुछ नहीं है इसके अलावा। समझ रहे हो? एकदम कुछ नहीं है। अब सारी चीज का मैंने जो भी हो सकता था इसमें सभी बढ़ा दिया तुम्हें। पर एक चीज ये है कि यहाँ पे टेस्ट अगर फेल हो गया तो डिसाइड कैसे होगा? अगर यहाँ पे हमारा टेस्ट फेल हो गया तो फिर डिसाइड कैसे होगा कि वो पॉइंट, प्लीज राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो जाएगा? पॉइंट वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स कॉन्केविटी, फंक्शन चेंजेस इट्स, ठीक है? ये बात समझ आ गई? पर अब बात ये आती है कि डबल डेरिवेटिव अगर जीरो है तो टेस्ट फेल हो गया, तो डिसाइड कैसे करेंगे? इसके बाद या तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाओ, या तो वापस से फर्स्ट डेरिवेटिव पे चले जाओ, या फिर आगे डिसाइड करेंगे तो क्या करेंगे? तो हम क्या बोलेंगे? वी विल यूज हायर ऑर्डर टेस्ट। इसके आगे की भी बात है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर टेस्ट क्या होता है? गोविंद कह रहा है कि सर इतना डीपली क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, कंफ्यूज हो गए। तुमने ही पूछा था, मैंने तो करा नहीं। तो हायर ऑर्डर टेस्ट क्या कहता है? देखो, हायर ऑर्डर टेस्ट क्या कहता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है कि डबल डेरिवेटिव तो जीरो आ गया, तुम क्या करो, ऐसी स्टेज पे जाओ जहां पे तुम्हारे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना वो नॉन जीरो आ जाए। भाई सेकंड डेरिवेटिव जीरो आया है ना? तो तुम देखो थर्ड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे, तुम देखो फोर्थ डेरिवेटिव उस पॉइंट पे, तुम देखो फिफ्थ डेरिवेटिव उस पॉइंट पे, तब तक डेरिवेटिव करते जाओ जब तक डेरिवेटिव तुम्हें नॉन जीरो ना मिल जाए, है ना? भाई दूसरा डेरिवेटिव जीरो आया है, तीसरा करो, चौथा करो, पांचवा करो, है ना? है ना? तो ऐसे करके जब तक तुम्हारा हायर डेरिवेटिव नॉन जीरो ना आ जाए तब तक जाओ, है ना? अब क्या होगा? दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है फंक्शन का ओड ऑर्डर का डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर वहां तक जाओ जहां पे डेरिवेटिव जीरो ना हो, तो दो स्टेज हो सकती है। हो सकता है कि फंक्शन का ओड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाए, ऐसा ही होगा भाई, दो के बाद या तो 3 5 7 9 11 13 ऐसा कोई डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा, या ऐसा होगा कि इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर नॉन जीरो आएगा। यही दोनों बातें हो सकती हैं।
अगर हमारा ओड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है उस पॉइंट के ऊपर, तो साफ साफ कह दो कि ए जो पॉइंट है ना, ए इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ए जो है वो मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ए क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर मेरा इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव जीरो नॉन जीरो आया है, अगर मेरा इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आया है, तो अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, इसके पास दो पॉसिबिलिटी। भाई नॉन जीरो आएगा तो कैसा आएगा, या तो हो सकता है ये इवन ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है नॉन जीरो आया तो ये पॉजिटिव आया हो, या तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या आया हो, नेगेटिव आया हो, यही पॉसिबिलिटी है। अगर इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो वही सेकंड ऑर्डर की बात कि ए जो होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आया है तो ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जो तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव बोलता है फिर ये भी वही बोलेगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है संदीप। देखो जैसे कि मान लो मैंने ये कह दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, बताओ इसका जो आएगा तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा, क्रिटिकल पॉइंट। एक्स इज इक्वल टू जीरो किस चीज़ का पॉइंट है, फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज मत करना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मत करो, हायर ऑर्डर का यूज करके एक बार बताओ क्या आएगा, हायर ऑर्डर का यूज करके एक बार बताओ। या अगर हम एफ डैश एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x की पावर 4 हो जाएगा, जीरो के बराबर रखेंगे तो x इज इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट। अगर डबल डेरिवेटिव में निकालूंगा तो डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, 20x क्यूब, है ना। अगर तुम डबल डेरिवेटिव में जीरो रख के देख रहे हो तो जीरो आ रहा है, यानी कि डबल डेरिवेटिव फेल हो गया, डबल डेरिवेटिव तो फेल हो गया, है ना। अगर मैं ट्रिपल डेरिवेटिव पे जाऊँ, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव करूँ, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 60x² आएगा। यहाँ पे भी डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव जीरो ही आएगा। अगर मैं फोर्थ ऑर्डर के डेरिवेटिव पे जाऊँ तो ये कितना आएगा, 120x आएगा, 120x आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इस पे भी अगर मैं जीरो रखूंगा तो ये भी जीरो बनेगा, करते जाओ जब तक जीरो ना आ जाए। अगर फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, 120 आएगा, ये नॉन जीरो आ गया। अगर इसके अंदर जीरो रख भी दोगे तो भी 120 ही रहना है, जो कि ग्रेटर देन जीरो है, जो कि पॉजिटिव है। क्या मतलब नॉन जीरो ही आ गया, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का तो चक्कर ही नहीं करेंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव का तो चक्कर करना ही क्यों है, क्योंकि ओड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आया है। ओड ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो आया है तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ओड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आया है। फिफ्थ ऑर्डर का आया ना तो पांचवा ओड हो गया, ओड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक और करो, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 6, इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा एक्स इज इक्वल टू 1, चेक करके बताओ, इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा एक्स इज इक्वल टू 1, बताओ। फिर मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा बता दूंगा। 1 माइनस एक्स की पावर 6, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से देखोगे तो ये एक स्टेप में ही हो जाएंगे, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव से ये एक स्टेप में ही हो जाएंगे। और एक बार ये करके देखो, अगर एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना आएगा, 6 इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर 5, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव मत करना भूलना, -1, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी आएगा तो ये तो जीरो पे 1 वैल्यू दे देगा, डबल डेरिवेटिव करो तो हो जाएगा माइनस का 30, 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स का -1 तो प्लस हो जाएगा। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, 120, 1 माइनस एक्स का क्यूब, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 1 रखोगे तो जीरो ही बन रहा है। फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव करो, 360, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव करो, कितना हो जाएगा, 720 इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस होगा, ये भी जीरो बन रहा है। सिक्स ऑर्डर का डेरिवेटिव करो, कितना हो जाएगा, माइनस का 720, 1 माइनस एक्स का -1 तो प्लस का 720, ग्रेटर देन जीरो है, इवन है ना, इवन। छठा डेरिवेटिव नॉन जीरो आया है, सिक्स ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आया है, तो देखना पड़ेगा साइन क्या है। ओड का आता तो मैं बोल देता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इवन का आया है और पॉजिटिव आया है तो ये क्या है, मिनिमा का पॉइंट है, ये क्या है तुम्हारा, मिनिमा का पॉइंट, ठीक है। इसका पॉइंट आएगा, ये मिनिमा का पॉइंट आएगा। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि सर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं। तो देखो ध्यान रखना, जब सेकंड डेरिवेटिव करना इजी हो, जब सेकंड डेरिवेटिव करना इजी हो ना फंक्शन का, एक बार और डेरिवेटिव करना इजी हो, तब तो लगाओ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और जब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव करना पॉसिबल ना हो या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव लगाओ फैक्टर बना के, ठीक है। अगर सेकंड डेरिवेटिव करना इजी है तो सेकंड डेरिवेटिव लगा लेंगे, नहीं है इजी तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे ही रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है तुम्हारी ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ये देख लो, इसमें कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, या फिर और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वर्ड भी हम यूज कर लेते हैं।
ठीक है, ये देखना है कि ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। ग्लोबल का मतलब क्या है, जो पूरे ग्लोब पे हो, पूरी दुनिया पे हो। अब मेरे पास पूरी दुनिया तो है नहीं, मेरे पास एक इंटरवल है, कौन सा, ए से लेकर बी तक। अब जरा ये पीक्स वीक्स को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि सबसे बड़ी फंक्शन की वैल्यू कहाँ है, ये बताओ। अगर मैं इन पीक्स वीक्स को हटाऊं, ए से बी तक के हर पॉइंट को कंसिडर करो और बताओ कि सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ है फंक्शन की, ये बताओ। अब मेरे को इनसे फर्क नहीं पड़ता ये पीक पे क्या है, लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ मतलब इससे है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है फंक्शन की, कहाँ पे है। तो अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू की बात करूं, तो क्या फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू एक्स थ्री पे नहीं है, बी पे नहीं है, सॉरी बी पे, एक्स थ्री पे नहीं, बी पे। बी पे देखो फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू ले रहा है, बी भी तो पॉइंट ही है इंटरवल का, एंड पॉइंट। और अगर सबसे छोटी वैल्यू की बात करोगे, तो सबसे छोटी वैल्यू अगर देखोगे तो ए पॉइंट पे है फंक्शन की, सबसे छोटी वैल्यू देखोगे तो ए पॉइंट पे है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो बी पे मिलना चाहिए और एब्सोल्यूट मिनिमा तुम्हारा ए पे मिलना चाहिए, मानते हो। एब्सोल्यूट मैक्सिमा की अगर तुम बात करोगे तो बी पे मिलेगा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करोगे तो ए पे मिलेगा। अब बात आता है कि फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो देखो, ये बात भी सही है कि हो सकता है इनमें से किसी पॉइंट पे भी मैक्सिमा आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बीच वाले पॉइंट थे ना, x1 x2 x3 x4, इनमें से भी किसी पे भी आ सकता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मान लो मैं इस फंक्शन को बी पे यहीं ले जाऊं बस, मान लो बी पे फंक्शन की वैल्यू यही है, बस ये है। तो अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा x3 पे हो जाएगा और एब्सोल्यूट मिनिमा ए पे हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा या तो तुम्हारे मिलेंगे इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा या तो मिलेंगे तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे और या फिर मिलेंगे तुम्हारे एंड पॉइंट्स पे, और कोई ऑप्शन नहीं है बीच का, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता। तो जब भी तुम्हें ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा पूछेगा, तो तुम्हें हमेशा एक इंटरवल देगा, तुम्हें हमेशा क्या देगा, एक इंटरवल देगा। अगर उसने इंटरवल नहीं दिया है तो फिर ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा डिफाइन हो ही नहीं सकता। इंटरवल मस्ट बी गिवन, इंटरवल तुम्हें पक्का मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, देखो, तुम्हें मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही समझेंगे, वही क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का सिक्स एक्स ऑन, मान लो मैंने कह दिया माइनस वन से फोर, मैंने कह दिया कि फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा फाइंड आउट करके बताओ क्या है। तो तुम्हें पता है कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा मिलेगा कहाँ पे, या तो इन एंड पॉइंट पे माइनस वन और फोर, या फिर इसके बीच के कोई क्रिटिकल पॉइंट आएंगे वहां मिलेगा। तो तुम्हें क्या कर लेना है, इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लो। पहला काम तो क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, किया था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। इसको जब जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स की एक तो वैल्यू दो आएगी और एक वैल्यू तीन आएगी। इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लो। एक तो हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, फिर हो गया एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू फोर। अब इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता ना कि लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, ये देखना है कि इन सब के ऊपर फंक्शन ने सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ ली और सबसे छोटी वैल्यू कहाँ ली, बस ये देखना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, उनके साथ एंड पॉइंट को मिक्स कर लिया, बारी बारी सबको पुट कर दो फंक्शन के अंदर। तो अगर माइनस वन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखूंगा तो कितनी आएगी, माइनस वन बाई थ्री, माइनस फाइव बाई टू और माइनस का सिक्स, क्या आएगी, क्या इसका एलसीएम आएगा, माइनस का दो, माइनस का पंद्रह और माइनस का छत्तीस, ठीक है, जो भी आएगी। फिर एफ ऑफ टू देख लो, फंक्शन की टू पे वैल्यू देखो, फिर एफ ऑफ थ्री देखो और फिर एफ ऑफ फोर देखो। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी फंक्शन की, तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी लार्जेस्ट, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू देख लो, लार्जेस्ट अमंग एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ माइनस वन, सॉरी, एफ ऑफ थ्री और एफ ऑफ फोर विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इनमें से जो सबसे बड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और जो सबसे छोटी होगी एंड मिनिमम विल बी एब्सोल्यूट मिनिमम। बस ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा का कंसेप्ट है। समझ गए कि नहीं समझ गए बताओ। ये तुम्हारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा का कंसेप्ट है। कोई डाउट है तो पूछ लो। तुम्हें क्या करेगा, एक इंटरवल देगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, एंड पॉइंट को मिला देना है, एंड पॉइंट को मिला के सबको बारी बारी फंक्शन में पुट कर दो, सबको बारी बारी फंक्शन में पुट कर देंगे तो सबको बारी बारी फंक्शन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देख लेना, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगी। समझ गए, क्या कोई दिक्कत है बताओ, क्लियर हो गई। बोलो, ठीक है, बोलो भाई, कमेंट ही नहीं आ रहे। क्लियर हो गया, तो कल अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। अप्रोक्सीमेशन में कल बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो डे आफ्टर टुमारो करवा चौथ है, भाई हम क्या करें हमारी तो शादी नहीं हुई अभी। तो समझ आ गया होगा, कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके, ठीक है सर, प्लीज राइट दैट एब्सोल्यूट्स आर फाउंड इन क्रिटिकल पॉइंट्स एंड, हाँ ये लिख तो दिया, इन सबको इकट्ठा कर लिया, ठीक है।
तो कल हम करेंगे अब क्या इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं शीट तुम्हें आज ही शेयर कर दूंगा, है ना, आज ही तुम्हें शीट शेयर कर दूंगा। और कल फिर हम, हाँ ठीक है गोविंद, अरियंत का बुक दिखा दो सर, अरियंत का बुक देख लो, ये पीजीटी वाला है, ये तो पीजीटी वाला है अरियंत का, और ये टीजीटी वाला है। अगर किसी एग्जाम के अंदर 9-10 का सिलेबस है सिर्फ तो ये काफ़ी है, और किसी एग्जाम के अंदर 11-12 का है सिर्फ तो ये बुक काफ़ी है, काफ़ी, दोनों ये बुक्स कर लोगे तो मोर देन इनफ है। चलो तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, मैं शीट शेयर कर दूंगा। और